दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हेलो गुरु शिखर मैथ्स पर। आज हम बात करेंगे कल से आगे। कल हमने पढ़ा था कि भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सेकंड पार्ट पढ़ा था। यदि आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, प्लीज़ उसे देख लेवें। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आवे तो सब्सक्राइब करें ताकि हमारा नया से नया वीडियो जो अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो बात करते हैं अपने नए वीडियो के बारे में। जो अब नया सेशन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कुछ क्वेश्चन है, डेविएशन है। हम इस टॉपिक को इतना लंबा इसलिए लेंगे क्योंकि हर एक क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम दे के भी समझाना अच्छा ज़रूरी है। यदि समझ में आता है तो ज़्यादा टाइम गया भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वरना कम समय में बनाया हुआ और शॉर्ट तरीके से बताया हुआ शायद तक आगे जाके हमें तकलीफ दे सकता है। दैट्स वाई स्टार्ट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हमने कल पढ़ा था आयताकार फ्रेम में जो आयताकार पटल है उसके एक अक्ष से या दूसरी अक्ष का सापेक्ष रोटेशन जड़त्व गुण ज्ञात किया था। आज उससे अलग कंडीशन जाएगी। आज कंडीशन ये है कि एक सर्कल है, सर्कल पे बात करेंगे, ट्रायंगल पे बात करेंगे, उसके अलावा क्या क्या स्थितियाँ होती हैं, उनमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं वो सब ज्ञात करेंगे। चलो देखते हैं। पेज संख्या निकालें आप 6 पर। पेज संख्या 6 का जो डेरिवेशन नंबर है 1.8। पेज संख्या 6 का डेरिवेशन नंबर 1.8 जो क्या कहता है क्वेश्चन जरूर पढ़ लें आप। एम द्रव्यमान तथा ए त्रिज्या का वर्ताकार तार या फिर वलय का उसके व्यास के परिता गुण। नॉर्मली इसे इंग्लिश में कहा गया द एम आई ऑफ द सर्कुलर वायर, जिससे रिंग कह सकते हैं, ऑफ मास एम एंड रेडियस ए अबाउट द डायमीटर। चलो ठीक है, अब बात करते हैं इसके बारे में। भाई ये क्या कह रहा है। एक वायर लिया है इसने, उस वायर से सर्कल बनाया, पूरा का पूरा सर्कल बनाया। इसने बोला है रिंग है, एक वायर को हमने वर्ताकार बना दिया और ये रिंग है। अब इस रिंग का एक व्यास के थ्रू एक लाइन डाल दी और उसके थ्रू हम रोटेट कर रहे हैं, उस लाइन के चारों ओर वो घूम रहा है, तो उसका जड़त्व गुण हमें याद करना है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे कि ये कह रहा है कि भाई एक रिंग है, तो ये रिंग कह दिया। जो ये वायर है इसका मतलब इसके बीच में कुछ भी नहीं है, इसके सिर्फ वायर का एज ऑफ एज चल रहा है और इसके डायमीटर मीन्स व्यास के थ्रू हमें इसे रोटेट करना है। बस दो ही चीज गिवन है, मास द्रव्यमान एम और रेडियस दी हुई है, त्रिज्या दी हुई है ए, और हमें कह रहा है इसका रोटेशन फाइंड करो। बस इतना सा ही दिया हुआ है, दो चीज़ें और कह रहे हैं इसके व्यास के थ्रू हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले तो भाई मान लिया कि ये इसका सेंटर पॉइंट है, यहाँ से ये भी कोई लाइन है जो इस सर्कल को क्रॉस करती है, हम ये पूरा लिखेंगे। फिर इसके बाद में हमें इसके, अब देखो यहाँ पे बीच में कोई पॉइंट नहीं है, पूरा पूरा खाली है, वायर वायर जा रहा है। इसका मतलब हमें जो भी पार्टिकल लेना है इसका छोटा सा, वो इस रिंग के ऊपर लिया जा सकता है, इसके अंदर नहीं लिया जा सकता। हाँ, यदि आगे जाके हम एक डिश लेंगे जिसके अंदर हम लेंगे, वो उसके बारे में बात करेंगे। जैसे इससे अगला ये वो क्वेश्चन आया हुआ भी है बोर्ड में 2000 एग्जाम में 2017 में। तो अब देखो इसकी मान लेते हैं कि यहाँ पे एक पार्टिकल लिया, पी क्यू नाम दे दो इसे। अब देखो रेडियस तो चेंज नहीं हो रही है, बट कोण एंगल जो है वो चेंज हो रहा है। ये थीटा था और ये इतना सा था, तो इससे हम डेल थीटा कह देंगे। हाँ, चूंकि हम जानते हैं कि भाई चाप बराबर या फिर आर्क, चाप बराबर क्या होता है, एंगल, कोण इंटू त्रिज्या होती है। तो यहाँ पे देखो चाप हमें ये वाला निकालना है, तो ये हो गई ए और ये हो गया डी थीटा, तो चाप आ जाएगा पी क्यू, क्या होगा ए या फिर डी थीटा और इंटू ए, जिससे हम ये भी कह सकते हैं ए डेल थीटा। तो इसका मतलब कि ये हो गया ए डेल।
एक एक छोटे से छोटे पॉइंट को बताया जाएगा कैसे हुआ, क्यों बना है। ठीक है, ए डेल थीटा बन गया। हाँ, अब बात आती है भाई कि मान लिया भाई इसके थ्रू रोटेट कर रहे हैं, ये पार्टिकल हो गया, तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, इस पार्टिकल का द्रव्यमान। दो ही चीजें चाहिए, एक इस पार्टिकल का द्रव्यमान और जिस के थ्रू ये घूम रहा है उससे इसकी परपेंडिकुलर दूरी, मीन्स लंबवत दूरी। तो इसका मतलब एक तो ये जो डिस्टेंस चाहिए और एक इसका मास चाहिए। मास के लिए क्या करेंगे, पहले इस पूरे पूरे वायर का मास हमें दिया हुआ है, उससे क्या करेंगे, पर यूनिट लेंथ पर जो मास है वो देख लेंगे, मीन्स एक इकाई लंबाई पर जो मास है, द्रव्यमान है, वो हम देख लेंगे। तो इकाई, ये प्रति इकाई पर कैसे देखते हैं कि भाई इसका पूरा मास और इसकी पूरी जो भी दूरी है उसका डिवाइड दे दो। हाँ, तो फिर प्रति इकाई लंबाई पर द्रव्यमान। हाँ, अब देखो प्रति इकाई पर लंबाई पर द्रव्यमान क्या होगा, ये तो वायर का पूरा पूरा मास, तो ऐसे लिख दो तार का पूरा द्रव्यमान। रटना कुछ भी नहीं है, आराम से समझ में आती है 3D। हाँ, और ये जो इस वायर की लेंथ है, हाँ लंबाई, पहले मास तो दिया हुआ है, लंबाई क्या है, लंबाई वर्त की परिधि 2πr, पूरा पूरा घूम रहा है तो 2πr हो गया, आसानी से बात हो जाती है। तो इसका मतलब कि जो मास हो गया m और वर्त की परिधि हो गई है, तो इसका मतलब ये वर्त की परिधि है, लिख देते हैं साइड में ताकि समझ में आए। हाँ, तो इसका मतलब वर्त की परिधि क्या होती है, 2π और r क्या है यहाँ पे a, तो ये हो गया प्रति इकाई लंबाई पर जो द्रव्यमान है। चलो ठीक है, प्रति इकाई लंबाई पर द्रव्यमान है, तो अब इस लंबाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस पार्टिकल का मास आ गया, तो अवयव p क्यूब का द्रव्यमान, जिसे हम स्मॉल में कह देते हैं स्मॉल में कह देते हैं, तो क्या कहेंगे कि भाई m/2πa इंटू जो भी इसकी लेंथ है क्या है, a डेल थीटा, तो a डेल थीटा। ठीक है, ये साहित्यक बुक से थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, बट ये आसान तरीका है, आसानी से समझ में आ सकता है। थोड़ा देख ले, समझ ले, यदि समझ में ना आए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर कहें। और अच्छा लगे तो शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के साथ। हाँ, m/2π डेल थीटा, ये हो गया भाई इसका मास। हाँ, अब मास हो गया इसकी जो हमें, हाँ अब ये दूरी क्या होगी भाई, परपेंडिकुलर लंबवत दूरी की बात कर दें तो यहाँ पे लिख दे हुए हैं लंबवत दूरी। लंबवत दूरी के लिए बात करें तो देखो, ये थीटा है, ये कॉस थीटा हो गया, ये साइन थीटा हो गया, यहाँ पे ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, तो ए वैसे ये कह रहा है इस टाइप से है, तो देख लेते हैं आराम से, जो भी होगा ये थीटा है, तो ये हो गया 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, तो इसका मतलब कि ये ए कॉस 90 माइनस थीटा, तो इसका मतलब कि ए साइन थीटा हो गया, ये सीधी सीधी बात पे, तो इसका मतलब इसको हम कह देंगे ए साइन थीटा। पॉज करके लिख ले प्लीज। तो लंबवत दूरी क्या है, ए साइन थीटा। अब आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या है इसका, वर्ताकार तार का व्यास के विपरीत व्यास परित एम या जड़त्व।
एम आई क्या होगा, मास इनटू लंबवत दूरी क्या हो गई, लंबवत दूरी का स्क्वायर। हमने ये बार बार देखा है, प्लीज़ फर्स्ट और सेकंड वीडियो जरूर देखें ताकि आसानी से समझ में आ सके। हम इसका हिंदी में पूरी लैंग्वेज भी लिख सकते हैं। माना कि एक सर्कल है जिसकी लंबाई है जो 2 पाई आर है। एक वायर था माना वायर है जिसको सर्कल के रूप में फॉर्म किया गया, उसकी लंबाई 2 पाई आर हो गई। और इसमें से मान लो इसका एक व्यास है, व्यास के थ्रू एक रेखा गई, उसे ए बी कहते हैं, ए बी का नाम दे दिया। फिर एक पार्टिकल पी क्यू लिया जिसकी मोटाई हमने किया फाइंड करने पे मालूम पड़ा कि ये डेल थीटा है। तो उसके बाद में हमने जो जो ये निकाला है प्रति इकाई द्रव्यमान वगैरह, इन सबको निकालने के बाद एम का मान तो हमें मालूम है, हमने क्या निकाला था, इसका जो पार्टिकल का मास एम अपॉन 2 पाई डेल थीटा। हाँ, यहाँ पे कई कई बार रो लेते हैं, रो इसी को लेते हैं जो पर यूनिट लंबाई को होता है ना द्रव्यमान, इसी को रो कहते हैं। बट हमें कंफ्यूज नहीं होना है, बार बार कहीं पे भी रो की वैल्यू रखना भूल जाते हैं, फिर काट नहीं करते हैं, फिर डिवाइड नहीं होने पर हम सोचते हैं कि हमारा आंसर गलत क्यों आ रहा है। आप चाहो तो इसे रो कह सकते हो यदि आपको रो की ज़रूरत पड़े तो। ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया एम आई। हाँ, अब एम आई है तो भाई देखो कि ये एम आई है पूरा का पूरा घूम रहा है, तो इसका मतलब कि ये पार्टिकल यहाँ था, यहाँ से पूरा 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 घुमा, या फिर ऐसे घुमा दो तो हमें पाई घुमाना पड़ेगा या 2 पाई घुमाना पड़ेगा। देखो यहाँ से पूरा 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 2 पाई घुमा, इसका मतलब क्या हुआ, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई एम अपॉन 2 पाई डेल थीटा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये यहाँ तक समझ में आया। अब उसके बाद में क्या आता है, उसके बाद में यदि आप कहो तो 0 से 2 पाई, तो ये हो गया हाँ एम अपॉन 2 पाई बाहर आ गया। हाँ, अब आता है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डेल थीटा। अब बात आती है भाई, यहाँ पे देखो साइन में थीटा की जगह माइनस थीटा रखते हैं तो भी ये इस स्क्वायर है, जिससे कि ये फंक्शन में कोई नेगेटिविटी नहीं आएगी, तो जीरो नहीं होगा। तो हम आगे लेते हैं, तो इसका मतलब कि प्रॉपर्टी से 2m अपॉन 2 पाई, इंटीग्रेशन कहाँ से 0 से पाई हो गया, ये ए स्क्वायर भी बाहर चला गया। समाकलन वाली प्रॉपर्टी लगा रहे हैं यहाँ पे, यदि 0 से 2 पाई है या फिर 2a वाला, यहाँ पे देख सकते हैं आप 0 से 2a वाला जो भी एक्स स्क्वायर डी एक्स है, इसकी जो प्रॉपर्टी आती है, या फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है वो हमें जो फाइंड है, यदि मान लो कि ये इवन रहता है मीन सम रहता है, तो इसका मतलब कि कोई जीरो नहीं होता, यदि विषम आ जाता है तो जीरो हो सकता है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा डेल थीटा। अब हमें, और मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हमें इस साइन स्क्वायर को डायरेक्ट पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर का नॉलेज कब यूज़ करेंगे, तो यहीं पे करना चाहिए कि यहाँ पे जो हमें बीटा फंक्शन या गामा फंक्शन हमने पढ़ा है, गामा फंक्शन वाला फार्मूला लग जाएगा। तो गामा फंक्शन वाला फार्मूला लगेगा तो फिर से यहाँ पे पाई/2 चाहिए गामा फंक्शन में, 2 से तो 2 कट गया, तो एम ए स्क्वायर अपॉन पाई। यहाँ से क्या होगा कि ये फिर से वो का वो फंक्शन लगेगा और 0 से पाई/2 हो जाएगा। ये यहाँ पे भी ऐसे कह सकते हो, ये मान लो 2 पाई/2, तो इसका मतलब कि पाई का मान ये होता है। पॉज करके सब कुछ लिख लें प्लीज डेल। अब गामा फंक्शन का एक फॉर्मूला होता है, गामा फंक्शन का एक फॉर्मूला क्या होता है, 0 से पाई/2 साइन एन थीटा मान लो और कोस की पावर एम थीटा मान लो, तो गामा क्या होगा, गामा m+1 अपॉन 2 गामा n+1 अपॉन 2 और
अपॉन में 2m+n+2/2। ये हो गया गामा फंक्शन। तो इसका मतलब कि वो प्रॉपर्टी लगाएंगे तो मुझे लगता है मुझे ये मिटाना पड़ सकता है। तो यहाँ पे आप ये पॉज करके लिख लें प्लीज। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और 5 नंबर का आया वो भी है। ठीक है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे ये है तो इसको m² तो हो गया, ये 2 भी आ गया आगे। ठीक है, हाँ ये गामा फंक्शन का जो फॉर्मूला लगेगा, गामा फंक्शन में जो m है वो तो मान लिया 0 है, तो गामा 1/2, हाँ इनटू क्या आ रहा है, गामा n क्या है 2 है, तो 2 + 1/2 अपॉन ये क्या आ रहा है 2, m क्या है 0 to 1/2, ये आ गया नॉर्मल। तो इसका मतलब कि mi क्या आया, हाँ 2ma²/π। हाँ ये देखो एक और बात है कि जो गामा होता है उसको हम चेंज करते हैं तो फैक्टोरियल में इसमें से n-a कर दो तो वो फैक्टोरियल में चेंज हो जाता है। तो इसका मतलब कि ये गामा हुआ, इसको फैक्टोरियल में चेंज करोगे तो हाफ में से 1 गया तो -½ बचा, और -½ फैक्टोरियल का -½ होता है √π। ये भी देख ले मैं, एक एक छोटी छोटी चीज़ को बताया जाएगा, आप निश्चित होकर पढ़ें। और ये हो गया गामा 3/2। गामा 3/2 को भी यदि हम ऐसे कहेंगे तो फैक्टोरियल क्या बन जाएगा, एक निकाल दोगे 3/2 से तो क्या बचेगा 1/2, और यहाँ पे क्या बचा 2, और यहाँ पे 4/2, तो ये बच गया 2 गामा 2। गामा 2 तो ये आ गया mi बराबर 2ma²/π। ये तो हो गया √π। हाँ ये 1/2 तो बाहर आ गया, अंदर तो क्या बचा माइनस का 1/2 बचा। क्योंकि बाहर 1/2 आ गया तो -1 हुआ, अंदर 1/2 में से -1 हुआ तो फिर -½ बचा, -½ बचा तो ये हुआ, तो और ये 2 और ये फैक्टोरियल 1 हो गया। चलो ठीक है भाई, ये भी आ गया mi बराबर 2ma²/π। और वो ये और ये तो क्या हो गया पाई, क्योंकि इसका मान होता है √π, तो √π ये हो गया, और ये 4 हो गया, पाई से पाई कटा, यहाँ से ये गया, तो mi = ma²/2 ये है इसका। और नॉर्मली कुछ भी नहीं है, ये रिंग थी, रिंग में से जो हमने ये लिया ए बी कह दिया, इसे मान लिया यहाँ कोई पार्टिकल लिया, उसका भी पार्टिकल को भी हमने निकालने के लिए जो फॉर्मूला बताया था, पॉज करके बैक जाके देख सकते हैं कि भाई चाप बराबर कोण इंटू त्रिज्या था, जिसमें कोण तो हमने डेल थीटा लिया था, क्योंकि जो यहाँ पे तो थीटा आ रहा है और यहाँ पे जो घूम रहा है, इसका मतलब इस चाप के लिए जो कोण आ रहा है वो डेल थीटा आ रहा है, डेल थीटा, और ये था तो इसका चाप के लंबाई हो गई ए डेल थीटा। उससे हमने पहले इसका पूरा निकाला, प्रति इकाई लंबाई पर जो द्रव्यमान निकाला, उसके बाद में इसके इस लंबाई से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका द्रव्यमान आ गया, और इसकी लंबवत दूरी हमने वो फाइंड की, ए साइन थीटा आ रही थी, ए साइन थीटा आई, तो ए साइन थीटा का स्क्वायर होता है m इंटू जो लंबवत दूरी है उसका स्क्वायर, तो वही mi होता है। mi के लिए फिर वही करना है, नॉर्मली प्रोसेस इंटीग्रेशन किया, कुछ भी हार्ड नहीं है, बस ओनली समझने का तरीका है। हो सकता है ये बुक में सेम टू सेम ना मिले, बट हाँ ज़रूर है कि यहाँ तक ज़रूर मिलेगा। ये का ये बैग जाके सारे सारे फॉर्मूले जो साइड में लिखे हैं प्लीज़ लिख ले वह, ताकि कभी भी आप आज तो मान लेते हैं समझ में आया हुआ है, थोड़े दिनों बाद में जब भूल जाएंगे तब शायद तक काम आएंगे अपने।
अब आते हैं अगला डेरिवेशन। इससे अगला डेरिवेशन क्या कहता है, हाँ एक बात ये कि ये एम आई ये आया है, तो अब मान लो कि ये रिंग थी, एक छोटा सा केस है आगे ही। इस रिंग को इस बार तो हम व्यास के थ्रू चला रहे थे, व्यास से चाहे आप इधर से चलाओ इधर से चलाओ आएगा सेम टू सेम, क्योंकि रेडियस जो सेम है, तो आप भले व्यास खड़ा रख के भी घुमा दे तो भी वही आता। हाँ, अब मान लो कि मैं इसके सेंटर पॉइंट से, मान लो ये रिंग है और मैंने इसको सेंटर पॉइंट से घुमाया रिंग के रेडियस के थ्रू, मान लो कि रिंग के रेडियस के थ्रू घुमाया, तो ये तीसरी एक्सेस हो गई। इसका मतलब ये तीसरी एक्सेस हो गई, तो ये ए मान लो, इसका मतलब एम आई इसके थ्रू भी ए आएगा और इसके थ्रू भी एम आई, तो इसको ए और बी मान लेते हैं। तो हमने माना था कि सी बराबर ए प्लस बी, कैसे हुआ देखो, इसके व्यास के थ्रू हमने जो निकाला उसे ए मान लेते हैं, तो एम रेडियस दी हुई है ए स्क्वायर अपॉन 2, और इसके थ्रू भी यही आएगा सेम टू सेम। तो सी बराबर जो इसके मान लिया कि भाई ये सेंटर से निकाल रहा है, सेंटर से हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, तो फिर हमें जो सेंटर वाले में सी इन दोनों को जोड़ देंगे। ये हमने शायद तक फर्स्ट वीडियो में बताया था। प्लीज़ यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो शुरू से देखें, हो सकता है कि आपको थोड़ा टाइम देना पड़े, बट आने वाले टाइम में शायद तक ये आपके लिए साबित सही होगा। ए का मान कितना है, एम ए स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एम ए स्क्वायर अपॉन 2, तो इसका मतलब कि जो मान लिया इसके सेंटर के थ्रू निकालना है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम ए स्क्वायर आएगा। ठीक है, अगले में क्या कह रहे हैं कि भाई एक कौन सा नंबर है ये देख लेते हैं। पेज संख्या 7 पे ही आया हुआ है, जो 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है। 1.9 डेरिवेशन है जिसका नाम ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्वेश्चन कहता है, हाँ इस बार तो ये रिंग थी, इस बार क्या है, डिस्क है। रिंग में और डिस्क में फ़र्क क्या होता है, रिंग तो ओनली एक रिंग ही होती है, मतलब कि जिसकी बाउंड्री आप घूम सकते हो। डिस्क के अंदर आप चारों ओर से जा सकते हो, इसका मतलब कि ये पूरा पोर्शन भी होता है अंदर। ये डिस्क भी, इसको डिस्क बोलेंगे। तो ये डिस्क है, तो ये कह रहा है एम द्रव्यमान की एक डिस्क है तथा ए त्रिज्या का एक वर्गाकार चकती है तथा इसके व्यास के परित हमें जड़त्व आघूर्ण निकालना है। इसका मतलब कि ए त्रिज्या की एक चकती है तथा एम द्रव्यमान है, तो इसके डायमीटर के थ्रू हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। डायमीटर के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो उसमें और इसमें सिर्फ छोटे सा फर्क है। वो फर्क क्या है देखते हैं। मान लेते हैं इसका भी डायमीटर यही है, ए और बी, हर चीज़ को रिलेट करते हुए चलेंगे। और इस बार क्या होगा, मान लिया इसका सेंटर भी ओ है, आप ये साथ साथ में थोड़ी भी लिख सकते हो, शायद तक आपको फ़ायदा भी हो। हाँ, अब हम इसके वायर के ऊपर पार्ट ले, आप चाहो तो इसके ऊपर यहाँ पे पार्ट ले सकते हो। ये मान लिया मैंने कोई छोटा सा पार्ट ले लिया, तो इस पार्ट का अब क्या क्या एरिया हमें फाइंड करना पड़ेगा। एरिया होना चाहिए क्योंकि डिस्क है और हम एक लेमिना लेते हैं तो उसका एरिया आता है। एक वायर लेते हैं लेंथ आती है, एक फिक्स रॉड लेते हैं लेंथ आती है, एरिया आया। इसका मतलब कि हमें इसका एरिया फाइंड करना पड़ेगा, बट रेडियस भी चेंज हो सकती है, कहीं पे भी ले सकते हो आप। यहाँ पे लेगो तो भी आर होगा, हाँ फिक्स है ये वाली, इसकी रेडियस है जो फिक्स है। हाँ, और यहाँ पे जो आप ले रहे हो कहीं भी पार्ट, उसकी रेडियस, उसकी जो बीच की डिस्टेंस है वो कम ज़्यादा हो सकती है। तो इसका मतलब कि ये तो हमने चाप तो हमने पहले ही फाइंड किया था, ये जो आर है इसे मान लिया आर है, तो आर डेयर थीटा, इसका चाप का तो हमने पहले पिछले वीडियो हम इस पिछले सवाल में ही कर दिया था। हाँ, अब ये रेडियस भी चेंज हो रही है, तो मान लिया भाई ये डी आर है, छोटा सा पार्ट है, ये इसका चेंज हो रहा है, जो छोटे से पार्ट पे चेंज हो रहा है, तो इसका एरिया आ गया आर डी थीटा डी आर। अब इसके आगे देखते हैं, तो इसका दिया हुआ है द्रव्यमान, ज़्यादा लंबा हो सकता है वीडियो। इसका द्रव्यमान दिया हुआ है m और इसकी त्रिज्या दी हुई है a, ठीक है। हाँ, अब इसकी त्रिज्या दी हुई है, इसका द्रव्यमान दिया हुआ है, हाँ ये वाली चीज़, तो ये वाली। अब हमें इस पार्टिकल का पहले तो द्रव्यमान चाहिए, छोटे से पार्टिकल का, और इस पार्टिकल की इस
दूरी से लंबवत दूरी चाहिए। लंबवत दूरी तो इसका मतलब हमने ये कह सकते हैं कि ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा हुआ तो एक आर साइन थीटा नहीं हो गया क्या? ये आर साइन थीटा हो गया, तो इसका मतलब कि ये इसकी लंबवत दूरी आ गई आर साइन थीटा और इसका एरिया आ गया। अब इस पूरी चक्ति का हमें एरिया प्रति इकाई द्रव्यमान निकालना चाहिए। प्रति इकाई क्षेत्रफल, कभी लंबाई लेते हैं कभी क्षेत्रफल लेते हैं। ये क्या माजरा है? ये माजरा ये है कि भाई लंबाई है, मान लेते हैं इसके ऊपर कोई एरिया, कोई भी एरिया कवर नहीं करता है। जो वायर था वो एरिया कवर नहीं करता था, अपनी लेंथ कवर करता था, तो उस लेंथ का पार्ट ले लिया। अभी एरिया कवर करता है तो एरिया, यदि मान लो ये 2D में है, 3D में होता है तो उसका वॉल्यूम लेते थे हम। तो हाँ, प्रति इकाई क्षेत्रफल का द्रव्यमान क्या आ गया? अपॉन प्रति इकाई क्षेत्रफल, तो अब इसका क्षेत्रफल वर्थ है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, और इसका मेन जो त्रिज्या दे रखी है वो ए है, और आर तो चेंज होता जा रहा है, आर छोटा बड़ा होता जा रहा है। इसका मतलब आर कहाँ से 0 से ए तक जा सकता है, इससे बड़ा नहीं हो सकता ना। हाँ, अब आई बात अब अवयव का द्रव्यमान, अवयव का क्षेत्रफल पड़ा है हमारे पास, और प्रति इकाई क्षेत्रफल का भी द्रव्यमान है। प्रति इकाई में एक छोटी सी इकाई का क्षेत्रफल। अब हमारे पास इस अवयव का क्षेत्रफल, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इस अवयव का क्षेत्रफल आ जाएगा। अवयव का क्षेत्रफल m अपॉन पाई ए स्क्वायर इंटू आर डेल थीटा डेल आर। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2017 में एग्जाम कि भाई 5 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये अवयव का क्षेत्रफल हो गया। अवयव का क्षेत्रफल होने के बाद हमें चाहिए लंबवत दूरी इस अवयव की। क्योंकि हमने ये निकाल दी है लंबवत दूरी, पिछले जस्ट निकाला है, तो हमें मालूम है लंबवत दूरी। लंबवत दूरी में क्या करेंगे कि अब निकाल देते हैं भाई। तो एम आई एलॉन्ग व्यास या डायमीटर, जो भी कह सकते। एम आई इक्व टू स्मॉल एम, ये जो आया है प्रति इकाई क्षेत्रफल का द्रव्यमान, प्रति इकाई क्षेत्रफल का द्रव्यमान जो आया हुआ है वो m हो गया। m इंटू इसकी जो लंबवत दूरी है, उसका स्क्वायर। m तो हो गया m अपॉन कैपिटल M अपॉन पाई ए स्क्वायर आर डी थीटा और डी आर, ये एम आई हो गया इसका। हाँ, अब देखते हैं, अब हमें इन दोनों की लिमिट चाहिए होगी। अब देखो, आर तो है 0 से ए तक जाता है, और जो थीटा है जो 2 पाई तक जाता है। इसका मतलब कि एम आई आई है, और इसकी जो ये लंबवत दूरी है वो आर साइन थीटा का स्क्वायर हो गया। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो m अपॉन पाई ए स्क्वायर तो हो गया, 0 से 2 पाई हो गई ये डी थीटा की लिमिट, और दूसरी आर की तो 0 से ए तक जा रही है, बड़ी से बड़ी त्रिज्या तो ए तक जा रही है, 0 से ए तक जाएगी। थीटा कहाँ से 0 से 2 पाई तक जा सकता है, इसके अलावा कहीं नहीं जा सकता। हाँ, अब यहाँ पे आर और आर स्क्वायर आर क्यूब, हाँ, साइन स्क्वायर थीटा डेल थीटा और डेल आर। हाँ, ये हो गया इसके बारे में बात। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, नॉर्मली कोई फर्क नहीं पड़ता, एम आई बराबर। हाँ, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, पहले आर को कंप्लीट कर लेते हैं। तो m अपॉन पाई ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2 पाई, और ये r का इंटीग्रेशन r के सापेक्ष होगा तो r 4/4 तो ये हो गया। हाँ, और r 4/4 a से 0 साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये हो गया। तो आगे बात करें तो लंबवत दूरी r साइन थीटा कहना था। एम आई बराबर
एम आई बराबर क्या हो गया, एम अपॉन पाई एम अपॉन पाई ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2 पाई और ए हो गई ए फॉर अपॉन फॉर और साइन स्क्वायर थीटा और डी थीटा। हाँ, तो अब एम आई निकालना है तो एम यहाँ से ए फॉर से ये ए स्क्वायर गया तो यहाँ पे 2 बच गई। हाँ, एम आई बराबर एम अपॉन पाई ए स्क्वायर और नीचे यहाँ पे फॉर इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। चूँकि हमने ये पिछली बार निकाला था तो ये आप इसमें भी गामा फंक्शन निकाल सकते हो। गामा फंक्शन के लिए फॉर्मूला ही मैं वापस बता सकता हूँ, 2 पाई/2 साइन स्क्वायर साइन एम थीटा कोस एन थीटा बराबर, कहीं पे भी एम एन आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, रटना नहीं है बात यहाँ पे, m+1/2 n+1/2 अपॉन 2 m+n+2/2। तो ये लगेगा यहाँ पे एम आई बराबर तो एम ए स्क्वायर अपॉन 4 पाई इंटीग्रेशन इसका लेंगे तो 1 और ये जाएगा 0 से पाई/2 चले जाएगा। पिछले सवाल में देख सकते हो यहाँ से ये वाला ही, और साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब इसका सॉल्व करेंगे तो एम आई इक्वल्स टू एम ए स्क्वायर अपॉन यहाँ से फॉर तो ये फॉर गए, ये पाई बचा। हाँ, इसका इंटीग्रेशन होगा तो ये क्या आएगा, एक तो आएगा एक ये और ये पिछले में क्या है, शायद तक दिखना मना है, दिख नहीं रहा है। तो अब इससे आगे देखते हैं, तो यहाँ पे देख लेते हैं, पॉज करके देख लें वीडियो। थोड़ा इक्वेशन बड़ा है बट आया हुआ है 5 नंबर में 2017 में, तो इसीलिए फटाफट में बढ़िया तरीके से समझना ज़रूरी है। और 0 से ये यहाँ पे ये हो जाएगा फैक्टो गामा ए और गामा 3/2 और 2 0 2 2 और 2 ये आ रहा है। इसका मान वहाँ से इस फॉर्मूले से देख लेना, ठीक है। एम आई बराबर एम ए स्क्वायर अपॉन पाई, और इसका निकालोगे तो ये बनेगा फैक्टोरियल -1/2 और ये 1/2 और फैक्टोरियल 1/2 बन जाएगा माइनस का, अपॉन ये वाला बनेगा 2, क्योंकि यहाँ से फॉर बना, फॉर का 2 से डिवाइड या 2 का फिर मान लो कि गामा को फैक्टोरियल में चेंज करते हैं -1 करते हैं तो फैक्टोरियल 1 बचा, फैक्टोरियल 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 ही बचेंगे, ठीक है। तो ये और ये हमने पहले ही बताया कि वह माइनस ये होता है रूट पाई, -1/2 रूट पाई होता है। तो इसका मतलब कि ये और ये क्या हो गया, एम ए स्क्वायर अपॉन ये हो गया पाई, ये और ये हो गया रूट पाई इंटू रूट पाई और अपॉन 4 हो गया। तो एम ए स्क्वायर ये तो ये कट गया तो अपॉन 4 बचा। हाँ, ये एम आई बराबर डिस्क के लिए आ गया। इसका मतलब कि एक डिस्क को व्यास के परिध घुमाने पर जो एम आई आता है, एम आई इक्वल्स टू आ रहा है एम ए स्क्वायर अपॉन 4। यदि मान लो कि इसके सेंटर से घुमाया जाए, तो इसका मतलब कि ये डिस्क तो वही है, एरिया तो वही है। इसका मतलब कि हम वो का वो जोड़ेंगे, ए बराबर एम ए स्क्वायर अपॉन 4 और बी भी यही है, क्योंकि एक्स और वाई एक्सिस के दोनों के परित यही आएगा। तो इसका मतलब कि आप सी निकालोगे तो ए प्लस बी आएगा, और ए प्लस बी का मान जो आता है वो आप ज़रूर निकाल के बताएं और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे ज़रूर उसकी कॉपी भेजें। धन्यवाद।